गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। 28वें वीडियो के साथ कक्षा 11th जीव विज्ञान। आज नया चैप्टर है आपके कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। ध्यान देना बेटा, अब तक हमने कोशिका की संरचना के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया था। तो इसमें अब आता है आपके कोशिका विभाजन एवं कोशिका चक्र। तो सबसे पहले आपको कि कोशिका विभाजन क्या होता है इसके बारे में देखें कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार कि कोशिका सिद्धांत क्या कहता है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार एक कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है जिसे कोशिका विभाजन कहते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जितने भी जीव हैं, लैंगिक जनन करने वाले किसी भी जीव का जीवन चक्र एक कोशिकीय युग्मनज से प्रारंभ होता है। या कोई सा भी जीव हो जिसमें लैंगिक जनन होता है, उनका जीवन एक कोशिकीय युग्मनज से प्रारंभ होता है। अतः कोशिका विभाजन जीव के वयस्क बनने के बाद भी रुकता नहीं है। कोशिका विभाजन जीव के वयस्क में बदलने के बाद या वयस्क बनने के बाद भी रुकता नहीं है, बल्कि उसके जीवन भर चलता रहता है। अतः कोशिका विभाजन जीवों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। अतः जितने भी जीव हैं उनका जीवन एक कोशिकीय युग्मनज से प्रारंभ होता है। उनमें कोशिका विभाजन के द्वारा वयस्क बनता है और वयस्क बनने के बाद भी कोशिका विभाजन चलता रहता है। तो अब आता है इसमें कोशिका चक्र। तो कोशिका चक्र की क्या परिभाषा है, देखो ध्यान से। कोशिका चक्र सेल साइकिल किसे कहते हैं, तो ध्यान देना, सेल साइकिल। इसमें देखिएगा कोशिका विभाजन की घटनाओं का एक ऐसा अनुक्रम होता है जिसमें कोशिका निर्माण से लेकर अपने वयस्क बनने तक पूर्ण विभाजित हो जाती है। तो कोशिका चक्र ध्यान देना बेटा क्या होता है। ये देखो कि कोशिका विभाजन की घटनाओं का वह अनुक्रम जिसके अंतर्गत कोशिका अपने जीनोम का क्या करती है, द्विगुणन एवं अन्य संगठकों का संश्लेषण तथा उसके बाद विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं, कोशिका चक्र कहते हैं। तो इसमें इसकी जो मेन परिभाषा है उसमें देखिएगा आप कि किसी कोशिका के निर्माण से लेकर, परिभाषा देखो इसकी, किसी कोशिका के निर्माण से लेकर, किसी कोशिका के निर्माण से लेकर उसके विभाजित होने तक, लेकर उसके विभाजित होने तक की समस्त प्रक्रियाओं को, विभाजित होने तक की प्रक्रिया को, यहाँ कर लो, प्रक्रिया को कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका चक्र कहते हैं। सेल साइकिल, सेल साइकिल कहते हैं, कोशिका चक्र कहते हैं, मतलब सेल साइकिल CYCLE सेल साइकिल कहते हैं। अर्थात इसमें क्या होता है, ध्यान देना कि किसी कोशिका के निर्माण से लेकर उसके विभाजित होने तक की समस्त प्रक्रिया, इसमें क्या होता है, या आगे देखो, कोशिका चक्र के अंतर्गत, कोशिका चक्र के अंतर्गत कोशिका विभाजन की घटनाओं, कोशिका विभाजन की घटनाओं का अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का, द्विगुणन, अपने जीनोम का
द्विगुणन क्या करेगी? जीनोम का द्विगुणन करेगी। जीनोम का द्विगुणन एवं अन्य संघटकों का संश्लेषण एवं अन्य संघटकों का संश्लेषण, अन्य संघटकों का संश्लेषण तथा उसके बाद विभाजित होकर संश्लेषण और उसके बाद विभाजित होकर दो नई क्या बनाती हैं? संतति कोशिकाएं। दो नई संतति कोशिकाएं बनाती हैं। तो ध्यान देना, किसी कोशिका के निर्माण से लेकर उसके विभाजित होने तक की प्रक्रिया, समस्त प्रक्रिया को कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका चक्र के दौरान या कोशिका चक्र के अंतर्गत कोशिका विभाजन की घटनाओं का अनुक्रम, एक कोशिका विभाजन घटनाओं का अनुक्रम होता है जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन करती है। जीनोम किसे कहते हैं? ध्यान देना, अगुणित गुणसूत्रों के समूह को जीनोम कहते हैं। तो अगुणित गुणसूत्रों से क्या बन जाते हैं? द्विगुणित। अर्थात जैसे 23 है तो 46 हो जाएंगे। द्विगुणन करती है एवं अन्य संघटकों का निर्माण करती है और उसके बाद विभाजित होकर दो नई संतति या पुत्री कोशिकाएं विभाजित हो जाती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोशिका चक्र कहलाती है। आगे देखोगा, कोशिका चक्र की प्रक्रिया दौरान डीएनए का क्या होता है? डीएनए प्रतिकृतिकरण होता है और कोशिका वृद्धि करती है। आगे देखिएगा, इसमें देखो, कोशिका चक्र की प्रक्रिया के दौरान, अगला पॉइंट है कोशिका चक्र की प्रक्रिया के दौरान, कोशिका चक्र की प्रक्रिया के दौरान कोशिका डीएनए की प्रतिकृति, कोशिका डीएनए की प्रतिकृति एवं क्या करेगी? डीएनए की प्रतिकृति एवं कोशिका वृद्धि करती है। डीएनए की प्रतिकृति एवं वृद्धि करती है। कोशिका द्रव्य वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है। आगे लिखो, डीएनए की प्रतिकृति एवं ये लोग कोशिका द्रव्य वृद्धि, कोशिका द्रव्य वृद्धि करती है। आगे देखिए, कोशिका द्रव्य वृद्धि, कोशिका द्रव्य वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है जिसमें डीएनए का संश्लेषण, सतत प्रक्रिया है जिसमें डीएनए का संश्लेषण मतलब निर्माण, जिसमें डीएनए का संश्लेषण, डीएनए का संश्लेषण कोशिका चक्र की किसी एक विशिष्ट अवस्था में होता है, जिसमें डीएनए का संश्लेषण कोशिका चक्र की एक विशिष्ट अवस्था में होता है। तो ध्यान देना बेटा कि कोशिका चक्र की प्रक्रिया के दौरान, कि कोशिका चक्र के दौरान क्या होता है? कोशिका डीएनए की प्रतिकृति, कोशिका डीएनए की प्रतिकृति एवं कोशिका द्रव्य वृद्धि करती है। अर्थात इसमें क्या होता है? डीएनए का
डीएनए का प्रतिकृतियन होता है या प्रतिकृतिकरण होता है और कोशिका द्रव्य की वृद्धि होती है। ध्यान देना, कोशिका द्रव्य की वृद्धि एक सतत प्रक्रिया होती है जिसमें डीएनए का निर्माण होता है या संश्लेषण होता है कोशिका चक्र की एक विशिष्ट अवस्था में। इसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य वृद्धि एक सतत प्रक्रिया होती है जिसमें डीएनए का संश्लेषण कोशिका चक्र की एक विशिष्ट अवस्था में होता है। तो आप ध्यान देना, कोशिका चक्र की अवस्थाओं के बारे में देखो ध्यान से। अब तो कोशिका चक्र की विशिष्ट अवस्थाएं कौन कौन सी हैं इनके बारे में देखिए। कोशिका चक्र की विशिष्ट अवस्थाएं, कोशिका चक्र की अवस्थाएं या प्रावस्थाएं, ये देखो कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं। कोशिका चक्र की मूलतः दो अवस्थाओं में बांटा गया है। कोशिका चक्र को मूलतः दो प्रावस्थाओं में बांटा गया है। इसका चार्ट देखेंगे हम, ध्यान देना। इसमें तो देखिएगा, तो देखो एक प्रारूपिक कायिक कोशिका में, एक प्रारूपिक कायिक कोशिका में कोशिका चक्र के दौरान, कायिक कोशिका में कोशिका चक्र के दौरान दो प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। दो प्रावस्थाएं पाई जाती हैं जिन्हें अंतरावस्था, इसे बोलते हैं इंटरफेज, और दूसरी होती है विभाजन प्रावस्था। विभाजन प्रावस्था, डिवीजन फेज। एम प्रावस्था, इसे एम प्रावस्था को एम प्रावस्था या इसे बोलते हैं माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज। ध्यान देना, एक प्रारूपिक कायिक कोशिका में, कोई सी भी प्रारूपिक कायिक कोशिका में कोशिका चक्र के दौरान दो प्रावस्थाएं पाई जाती है जिन्हें अंतरावस्था, इंटरफेज और माइटोटिक प्रावस्था, विभाजन प्रावस्था कहते हैं। इसको हम चार्ट के द्वारा एक बार देख लेते हैं। ध्यान देना, एक चार्ट बनाते हैं फिर इसका चक्र बनाएंगे हम। तो चार्ट के द्वारा इसको आप देखो ताकि आपको आसानी समझ में आ जाएगी। फिर इसका हम क्या बनाएंगे, चक्र बनाएंगे। तो चार्ट इसका देखिएगा आप, मेनली कोशिका चक्र, कोशिका चक्र क्या बोलेंगे, सेल साइकिल, CELLCYCLE, दो प्रावस्थाओं में बांटा गया है। मतलब एक प्रारूपिक कोशिका के कोशिका चक्र को दो प्रावस्थाओं में बांटा गया है। पहला है अंतरावस्था, अंतरावस्था से बोलते हैं इंटरफेज, INTERPHASE, इंटरफेज। और दूसरी है विभाजन प्रावस्था, एम फेज, विभाजन प्रावस्था, इसे बोलते हैं एम फेज। ध्यान देना बेटा, विभाजन प्रावस्था। इंटरफेज को पुनः तीन उपावस्थाओं में बांटा गया है। गौर फरमाइएगा, तीन उपावस्थाओं में कौन कौन सी होती हैं। जीवन फेज, क्या बोलेंगे इसको,
जीवन फेज, दूसरी होती है एस फेज, दूसरी होती है एस फेज, और तीसरी होती है G2 फेज। G2 फेज, ध्यान देना, इसे हम कहेंगे गैप फर्स्ट फेज। जी का मतलब गैप फर्स्ट फेज, मतलब प्रथम अंतराल अवस्था। ये होती है संश्लेषण प्रावस्था। कौन सी? सिंथेसिस फेज, इसे बोलते हैं प्रथम अंतराल अवस्था। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? प्रथम अंतराल प्रावस्था, फर्स्ट गैप फेज, इसे बोलेंगे संश्लेषण प्रावस्था। संश्लेषण प्रावस्था, इसे बोलेंगे द्वितीय अंतराल अवस्था, द्वितीय अंतराल प्रावस्था। ध्यान देना। अब विभाजन प्रावस्था को दो भागों में बांटा गया है। ध्यान देना, कौन सी? केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। केंद्रक विभाजन, कैरियोकाइनेसिस, KARYOKINESIS, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा है साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। केंद्रक द्रव्य विभाजन, केंद्रक विभाजन। अब ध्यान देना, इसे पुनः 4 प्रावस्थाओं में बांटा गया है। ध्यान देना, इसमें देखिएगा ध्यान से, पुनः 4 प्रावस्थाओं में इसको बांटा गया है। इसमें आ जाएगी आपके पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इसमें देखो, सबसे पहले यहाँ आ जाएगी आपके पूर्वावस्था, पूर्वावस्था, इसे बोलते हैं प्रोफेज, PROPHASE, पूर्वावस्था। यहाँ आ जाएगी मध्यावस्था, मध्यावस्था, मेटाफेज। यहाँ आ जाएगी एनाफेज, इसे बोलते हैं हम पश्चावस्था, पश्चावस्था मतलब एनाफेज, ANAPHASE, एनाफेज। और ये होती अंत्यावस्था, अंत्यावस्था, टेलोफेज, TELOPHASE। ध्यान दीजिएगा। अब आता है कोशिका द्रव्य विभाजन। यह 2 प्रकार से होता है कि 2 सेल कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका पट्ट विधि द्वारा और विदलन द्वारा। यह भी 2 प्रकार कोशिका द्रव्य विभाजन। पहला आता है कोशिका पट्टिका द्वारा, कोशिका पट्टिका, और विदलन, विदलन खांच द्वारा। ध्यान देना, कोशिका पट्ट, कोशिका पट्ट विधि, कोशिका पट्ट विधि द्वारा और विदलन विधि द्वारा। ये तो होता है पादपों में, और ये होता है जंतुओं में। तो ध्यान देना, और 2 कोशिकाएं बन जाती है। तो देखिएगा, कोशिका चक्र के दौरान क्या होता है? अंतरावस्था, कोशिका चक्र को किसमें बांटा गया है? अंतरावस्था और विभाजन प्रावस्था में। अंतरावस्था मतलब अंतरकाल अवस्था, इंटरफेज अवस्था, और विभाजन प्रावस्था, माइटोटिक फेज या डिवीजन फेज। अब आता है अंतरकाल अवस्था को G1 फेज, S फेज और G2 फेज, 3 उपावस्थाओं में बांटा गया है। G1 फेज
प्रथम अंतरकाल अवस्था होती है। एस फेज ये होती है संश्लेषण अवस्था होती है, इसमें किसका निर्माण होता है, डीएनए वगैरह इनका होता है। और G2 फेज इसमें आरएनए और इनका निर्माण होता है, बताएंगे इसके बारे में आपको, प्रोटीन का इनका। G2 फेज द्वितीयक अंतरकाल अवस्था मतलब सेकंड गैप फेज, द्वितीय अंतरकाल अवस्था ये होती है फर्स्ट गैप फेज, प्रथम अंतरकाल अवस्था। अब आता है विभाजन प्रावस्था। इसे केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन दो भागों में बांटा गया है। केंद्रक का विभाजन जो होता है केरियोकाइनेसिस कहलाता है और कोशिका द्रव्य विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है। केंद्रक का विभाजन केरियोकाइनेसिस 4 प्रावस्थाओं में पूर्ण होता है। पहली है पूर्वावस्था प्रोफेज, दूसरी है मध्यावस्था मेटाफेज, तीसरी है पश्चावस्था एनाफेज और चौथी है अंत्यावस्था टेलोफेज। अब केंद्रक विभाजन होने के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, मतलब पहले केंद्रक का विभाजन होता है फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जो 2 विधियों द्वारा होता है। पादपोमत होता है कोशिका पट विधि द्वारा और जंतुओं में होता है विल्लन विधि द्वारा। इसके बाद में कोशिकाएं 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। अब आप देखिएगा इसमें आपको एक चक्र के द्वारा इसको दिखाया गया है, सेल साइकिल के द्वारा इस पूरी घटना को। तो देखिएगा ध्यान से, ये चक्र के बारे में कल आपको बताया जाएगा अगले टॉपिक में। धन्यवाद।